जय हिंद। इससे पहले वाले हम लोगों ने देखा था वीडियो में राष्ट्रपति के बारे में, अब हम देखेंगे उपराष्ट्रपति के बारे में। ठीक है। इनका अनुच्छेद अगर देखोगे तो 63 से लेकर 59 तक होता है मेन देखोगे, क्योंकि इसी में इनका राष्ट्रपति का पद दिया है, पदेन सभापति, राष्ट्रपति का कार्यवाहक, राष्ट्रपति न रहें तो इनके निर्वाचन, कार्यकाल, शपथ, समय सब देखेंगे। भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन सम्मिलित है? तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत। देखना, अगर राष्ट्रपति का देखना, राष्ट्रपति में का कौन कौन होते हैं निर्वाचन मंडल में? एक होता है लोकसभा, राज्यसभा और हमारे कौन थे? एक विधानसभा वाले विधायक लोग। ठीक है। पर इसमें जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं 12 सदस्य राज्यसभा के लिए, 12 जो मनोनीत ये भाग नहीं लेते हैं इसमें, पर उपराष्ट्रपति में भाग लेते हैं। इसलिए भाग लेते हैं क्योंकि ये इनको चुने नहीं थे राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, हाई राष्ट्रपति जी इनके चुने थे, इसलिए इनको हटाया जाता है। क्योंकि अगली बार यही अगर उठ गए, दोबारा उठने की शक्ति थी है, दोबारा उठ गए तो ये 12 इनके चुन देना सन, ये बदे राष्ट्रपति में ना देवल जाला, ये 12 थे केवल देवल जाला उपराष्ट्रपति में। भारत को उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की संबंधित प्रस्ताव किस सदन से लाया जा सकता है? केवल राज्यसभा से। और वहीं पर राष्ट्रपति में कहा था दोनों सदन, चाहे लोकसभा चाहे राज्यसभा, कहीं से भी चालू कर सकते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के समान की उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित सभी विवादों के समाधान का अधिकार किसे? उच्चतम न्यायालय को प्राप्त है। इसका निर्णय अंतिम होता है। अच्छा, मतलब पढ़ी नहीं पाए सही से। देखो हम बता रहे, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित कोई मामला बिगड़ गया तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट के में जाएगा, उच्चतम न्यायालय में, यानी सुप्रीम कोर्ट में, वही उसका अंतिम फैसला, जो बोल देगा काम खत्म। राज्य का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। जैसे लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है, तो लोकसभा का कोई अध्यक्ष होता है तो उसे हम लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं, अध्यक्ष साहब जी हैं। तो राज्यसभा का तो इसे हम सभापति कहते हैं। तो राष्ट्र जैसे उपराष्ट्रपति, जैसे आप हैं, मान लीजिए आप हैं, आप कल के उपराष्ट्रपति बन गए तो वो आप पदेन सभापति हो जाता है। मतलब आप जैसे आप उपराष्ट्रपति बने, जैसे आप साइन किए, आप बन गए, तो वैसे ही आप राज्यसभा के सभापति हो जाएंगे। पदेन का मतलब ये होता है जैसे वो होए तो इसके बाद तुरंत वो भी आपको मिल जाएगा। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद देख लेते हैं। 63 में क्या है? भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होंगे। 64 में क्या है? उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अभी बताता है। 65 में क्या होता है? उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियां अथवा उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करें। अब जैसे राष्ट्रपति जी नहीं है, कहीं चले गए, विदेशी दौरे पर चले गए, तो वहाँ पर उपराष्ट्रपति जी उनके पद पर बैठ के कार्यकाल देखेंगे। अगर वो भी नहीं रहे तब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। 66 में क्या है? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। 67 में क्या है? उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। 68 में क्या है? देखना, उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति की पूर्ति के लिए चुनाव का समय निर्धारण तथा आकस्मिक रिक्ति की पूर्ति के लिए चुने गए व्यक्ति का कार्यकाल। इसमें क्या है कि जैसे उपराष्ट्रपति के चुनाव को यथाशीघ्र कराने की चर्चा है, पर समय नहीं दिया गया, समय इसमें नहीं दिया। जैसे कि उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया तो उसको यथाशीघ्र यानी तुरंत भरा जाए, पर अभी राष्ट्रपति में देखा था कि 6 माह के अंदर का हो जाएगा। 59 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। 67 में क्या है? अकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। 71 में क्या? उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित अथवा उनसे संबंधित विषय ना, ये हो गया। अब जैसे कि अब देखो, ये इसका मतलब ये होता है आकस्मिकताओं में, जैसे
आकस्मिक मतलब इमरजेंसी में, जैसे राष्ट्रपति जी का हमारे हेल्थ जैसे ख़राब हो गया, स्वास्थ्य में कुछ दिक्कतें आ गई, तो तब वहाँ पर देख रेख के लिए उपराष्ट्रपति जी बैठे रहेंगे। अब तक देख लेते हैं उपराष्ट्रपति। पहले कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्ण। दूसरे 52 से 62 तक जाकिर हुसैन, 62 से 67, वेंकट गिरी 67 से लेकर 69, श्री गोपाल जी 69 से लेकर 74, वीडी जंती ने 74 से 79, न्यायमूर्ति मोहम्मद 79 से लेकर 84 तक, वेंकट रमन 84 से लेकर 87, शंकर दयाल 87 से 92, के आर नारायण 92 से 97, कृष्णकांत 97 से 202 यानी कि 202, सन 2002, भैरव सिंह शेखावत सन 2002 से लेकर सन 2007 तक, हामिद अंसारी 7 से 17 तक, वेंकैया नायडू सन 2017 से अब तक, मतलब अब हो गए हैं 14 में हो गए हैं जगदीप धनखड़। किसी सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा। अब देख लो, अब देखोगे लोकसभा, राज्यसभा। अब सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता है, तो राज्यसभा। सही बात है। उपराष्ट्रपति जी थोड़ी उस सदन के सदस्य हैं। अब जैसे उपराष्ट्रपति बनते ही उनको बना दिया जाता है, पर लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो उसी सदन का होता है। राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाने जाने की रिक्ति में राष्ट्रपति का पदभार कौन संभालेगा? तो उपराष्ट्रपति जी। भारत में उपराष्ट्रपति पद के संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया। और राष्ट्रपति का ब्रिटेन से। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी के भी निर्वाचन में राज्य अथवा संसद के किसी सदन के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य। भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबंधित करता है? तो उपराष्ट्रपति को। हाई राष्ट्रपति जी हैं, हाई उपराष्ट्रपति जी हैं। हाई वाला अपना त्यागपत्र इनको देंगे, हाई वाला इनको देंगे त्यागपत्र। देख, अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की तुलना देख लेते हैं। देखो, राष्ट्रपति ये लोकसभा सदस्य के बनने की योग्यता रखता है। ई किसके? राज्यसभा बनने की योग्यता रखते हैं हम। ई अब देखो इनके निर्वाचन मंडल में, देखो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा तथा राज्यसभा। फिर इसके बाद राज्य विधान सभाओं यानी कि विधायक लोगों के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली एवं पांडुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और इसके बाद विधानसभा निर्वाचित जो मतलब कार्यकाल कर रहे हैं उस समय। इसके बाद दिल्ली, डी से दिल्ली, पी से पांडुचेरी के निर्वाचित सदस्य भी शामिल हो। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया यानी कि महाभियोग किसी भी सदन से चालू हो सकती है। चाहे लोकसभा, राज्यसभा, कहीं से भी चालू हो सकती है, कहीं से भी इनको हटाया जा सकता है, कहीं से प्रक्रिया चालू हो सकती है। उपराष्ट्रपति का देखो, ये राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं। इनके में कौन कौन भाग लेता है? तो केवल दोनों सदन, लोकसभा, राज्यसभा। राज्यों के विधानमंडल के सदस्य नहीं शामिल होते, ये शामिल नहीं होते हैं, केवल लोकसभा और राज्यसभा। और 12 मनोनीत सदस्य भी। चौथा में राष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा से ही प्रस्तुत होता है। राष्ट्रपति में दोनों से, लोकसभा राज्यसभा दोनों से, पर उपराष्ट्रपति में केवल एक ही जगह से। उपराष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। जो देखो संचित निधि का मतलब बताएं, जो हमारा RBI है, इसमें जो सरकार का पैसा जो होता है, सरकार का जो पैसा इसमें रखा जाता है वो संचित निधि के रूप में पैसा रखा जाता है। और उपराष्ट्रपति जो को यहीं से वेतन इनको मिलता है, कहीं से भी देखो वेतन मिलता है इनको। तो जो सरकार का पैसा जो RBI में जमा होता है वो संचित निधि के रूप में जमा होता है और वहीं से इनको मिलता है वेतन। ठीक है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, पूरा देखना है, बता दिया।
ये सब तो ये हाई इंपॉर्टेंट है, बस बाकी कुछ पढ़ो चाहे मत पढ़ाई, इतना पढ़ो काम खत्म। 63 में राष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति का प्रावधान। 64 में राज्यसभा का पदेन सभापति। 65 में तो राष्ट्रपति जी नहीं रहे तो उपराष्ट्रपति जी बन जाएंगे। निर्वाचन 66 में निर्वाचन। 67 में कार्यकाल। 68 में कोई इमरजेंसी कार्य में काम संभालना। 69 में शपथ। बस और ये भी इम्पोर्टेंट है भैया, ये भी बताया ये वाला तुलना। इनके में 3 चीज़ देखो। पहला, ये लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं। इनके में कौन कौन भाग लेता है? लोकसभा, राज्यसभा, इसके बाद विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, इसके बाद दिल्ली और पांडिचेरी के निर्वाचित सदस्य। ठीक है, इनके महाभियोग की प्रक्रिया दोनों सदन से चालू हो सकते हैं। ये हो गया राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पा जाओ भाई, ये राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखते हो। ठीक है, इसके बाद ये दूसरा यहाँ पर गलती पर तीसरा यहाँ पर होगा। दूसरा, इनके निर्वाचन में केवल 2 ही लोग, एक लोकसभा राज्यसभा काम करता, यानी कि संसद के सदनों संसद अलग होता है, सदन अलग। संसद सदन दोनों अलग अलग होता है। जो संसद होता है, सांसद जी हम नहीं, ये सांसद जी। सदन होता है, जिसमें सदन होता है, सदन द होता है, सदन का 2 अंग, लोकसभा राज्यसभा। तो उपराष्ट्रपति में केवल 2 ही लोग, लोकसभा और राज्यसभा। तीसरा में राष्ट्रपति को पद हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा से, यहाँ पर दोनों से। ठीक है, उपराष्ट्रपति का वेतन कहाँ से मिलता है? भारत की संचित निधि से। ये हो गया कंप्लीट, इक्वल इम्पॉर्टेंट है। अरे हाई कुल पूरा इम्पोर्टेंट, हाई वाला पूरा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हो गया उपराष्ट्रपति कंप्लीट। अगला वाले में केंद्रीय मंत्रिपरिषद देखेंगे। मंत्रिपरिषद देखते हैं कैसे कैसे गठन होता है, कौन गठन करता है, इनका कार्यकाल होता है, कौन कौन नए नए मंत्री बने हैं इस बार। ठीक है, जय हिंद।